गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग चैप्टर 5 सारणियन प्रस्तुतीकरण यानी टेबुलर प्रेजेंटेशन का लास्ट टॉपिक करेंगे। ठीक है, देखिए बच्चे, हमने लास्ट क्लास में भी हमने किया था एक क्वेश्चन कॉफ़ी पीने वाला, कि एक शहर है उसमें अलग अलग लोग हैं और वो कुछ कॉफ़ी पीते हैं कुछ नहीं पीते, तो उसके अकॉर्डिंग हमने एक फ्लो चार्ट बनाया था। तो सिमिलरली आज हम एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आप अपनी क्लास को कॉपी निकालिए, आज की डेट डालिए 27/11/20, चैप्टर नंबर 5 टेबुलर प्रेजेंटेशन यानी सारणियन प्रस्तुतीकरण। ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन है ध्यान से सुनेंगे इस क्वेश्चन को। आपको कहा गया है कि एक स्कूल है, एक स्कूल में टोटल जो लोग हैं, टोटल जो व्यक्ति हैं वो 80 हैं। इनमें से इन 80 में से जो 60 स्टूडेंट्स हैं, आई एम नॉट राइटिंग द क्वेश्चन, आप उसे बुक से देखकर लिख लीजिएगा। दिस इज योर इलिस्ट्रेशन नंबर 4, आपका उदाहरण 4 है ये वाला क्वेश्चन, वहां से देख के क्वेश्चन लिखेंगे आप। तो इन्होंने कहा टोटल जो है वो 80 लोग हैं स्कूल के अंदर, जिसमें से जो 60 लोग हैं वो स्टूडेंट हैं। ठीक है, 60 लोग स्टूडेंट हैं, 14 लोग जो हैं वो टीचर्स हैं और 6 जो हैं वो पियोन है, चपरासी हैं। ठीक है, कुल व्यक्तियों में से 16 स्त्रियां थी। टोटल कितने हैं? 80। अब इस 80 में जो 16 हैं वो क्या है? फीमेल हैं, यानी स्त्रियां हैं। और एक बात इन्होंने ये भी कही थी, जो 6 पियोन है ना वो सारे के सारे मेल हैं, सारे मेल्स हैं, यानी इसके अंदर कोई फीमेल नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, अब इन्होंने कहा है 80 अगर फीमेल हैं टोटल लोगों में से, तो मेल कितने हुए? हम इसे माइनस कर देंगे। 80 में से 16 माइनस किए 64, 64 क्या हो गए? मेल। इतनी बात क्लियर हो गई यहां तक? जिसमें एक स्त्री अध्यापिका शामिल है। जो 16 फीमेल है, यहां पे हम दोबारा बनाते हैं फीमेल मेल का। 80 जो इन्होंने बनाया, 80 में इन्होंने कहा कि 16 जो हैं वो फीमेल हैं और जो 64 हैं वो मेल है। ठीक है, अब जो 64 मेल हैं उनमें से 6 तो पियोन है। ठीक है, अब जो 16 फीमेल हैं उसमें से इन्होंने कहा 16 फीमेल में एक टीचर है। अगर 16 फीमेल में से एक टीचर है तो 15 जो फीमेल्स हैं वो क्या हुई? स्टूडेंट हुई। क्यों? क्योंकि हमारे पास सिर्फ 3 कैटेगरीज हैं, स्टूडेंट्स, टीचर्स और पियोन। पियोन तो सारे के सारे मेल्स हैं, फीमेल्स है ही नहीं, है ना? तो फीमेल्स या तो स्टूडेंट है या टीचर्स हैं। अब जो फीमेल्स हैं उसमें से टीचर सिर्फ एक है, तो बाकी की बाकी सारी फीमेल्स क्या हो गई? 15 हो गई। 15 फीमेल्स क्या हो गई? स्टूडेंट हो गई। यहां तक क्लियर हो गया? ओके, अब यहां देखो, हमारे पास टोटल 60 स्टूडेंट थे। टोटल कितने स्टूडेंट हैं? 60 स्टूडेंट्स में से 15 स्टूडेंट्स हैं जो फीमेल है। 16 स्टूडेंट्स में से 15 स्टूडेंट्स जो हैं वो फीमेल है, तो मेल कितने हो गए? इसमें से इसे माइनस कर दिया, 45 मेल हो गए। यानी 64 मेल जो थे उसमें से 6 पियोन मेल है और 45 जो है वो स्टूडेंट है। आप यहां से कैलकुलेट करना चाहते हैं, यहां से इजीली कैलकुलेट कर ले। टीचर्स 14 हैं जिसमें से एक फीमेल है, तो 13 क्या हो गई? 13 क्या हो गए? मेल हो गए। या आप यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हो। टोटल मेल आपके 64 हैं, 64 मेल में से 6 पियोन है, 45 जो है स्टूडेंट है, तो बचे कितने? 45 प्लस 6 हो गया आपका 51। 51 माइनस कर दिए 64 में से, 64 में से 51 माइनस किए 13, तो 13 जो हो गए वो आपके क्या हो गए? टीचर्स हो गए। टेबल क्लियर हो गई? यहां से भी 13 आया आपका, यहां से भी 13 आया आपका और यहां से भी 13 आया, वो मेल जो टीचर्स हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें इसकी टेबल बनानी है। टेबल बनानी है, ध्यान से समझेंगे टेबल। आपके पास 3 कैटेगरीज हैं। आप रोज और कॉलम में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको, आप कुछ भी ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मैं
जो 3 कैटेगरीज है स्टूडेंट्स, टीचर्स और पियोन को अगर मैं कॉलम्स में ले रही हूं तो आप रो में नहीं ले सकते, दोनों तरीकों से आप उसे ले सकते हो। देखो ध्यान से, हमारे पास 3 कैटेगरी हैं, स्टूडेंट्स, टीचर्स और पियोन, और यहां आ गया टोटल। और हमारे पास मेल हैं और फीमेल हैं। आप इस 3 कॉलम को यहां भी बना सकते हो और इन 2 को यहां भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और उसके बाद यहां हो गया टोटल। ठीक है, फॉर्मेट क्लियर हो गया। अब मेल स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास? मेल स्टूडेंट 45, मेल टीचर्स 13, मेल पियोन 6, टोटल किया 64। टोटल मेल हमारे पास 64 ही थे। अब आते हैं फीमेल पर। फीमेल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास? 15, फीमेल टीचर्स कितनी है हमारे पास? 1, पियोन है नहीं, तो टोटल फीमेल हो गई 16। अब स्टूडेंट्स का टोटल करते हैं। 60 हमारे स्टूडेंट्स हो गए। यही बात कही थी हमें ऊपर टेबल पे कि हमारे पास टोटल जो है वो 60 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, टीचर्स हमारे पास 14 टोटल आ गया। यही बात हमें ऊपर कही थी कि हमारे पास 14 जो है वो टीचर्स हैं। पियोन 6 हैं, यही चीज कहा गया था ऊपर कि CX जो है वो हमारे पियोन है। ग्रैंड टोटल करिए, 64 प्लस 16, यहां से 80 आ रहा है, यहां से भी चेक करिए, 14 प्लस 6 20, 20 प्लस 60 80। ठीक है, तो दोनों का टोटल जो है वो हमारा ये 80 जो है वो मैच कर रहा है, तो इसका मतलब हमारी ये टेबल जो है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपको टेबल फ्रेम करनी है, टेबल बनानी आनी चाहिए। ये आपकी टेबल हो गई। यहां तक क्लियर है? चलिए इसको जल्दी से कॉपी में बनाइए और मुझे दिखाइए।